की कॉपी करना, पेस्ट करना, उसको फाइंड करना, रिप्लेस करना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रहा है। कट, कॉपी, पेस्ट करना, डिलीट करना, फाइंड करना, रिप्लेस करना, गो करना, सिलेक्ट ऑल करना। आज हम एडिट मेन्यू कंप्लीट करते हैं। देखिए कर्सर आपका जहाँ ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर सबसे पहले लास्ट वाला ऑप्शन बता दूं मैं आपको, डेट एंड टाइम। आपका कर्सर जहाँ ब्लिंक हो रहा है वहाँ पर किसी किस्म की डेट व टाइम लाना चाहते हो तो फंक्शनल की से F5 प्रेस करो। तो देखिए हमारी क्या आ गई, डेट व टाइम आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ या तो फिर एडिट में जाके क्या करें हम, डेट एंड टाइम, तो भी यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा डेट एंड टाइम। ठीक है, ये था सबसे आखिरी ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल। Ctrl+A करें, यहाँ से शॉर्टकट की हमारी कौन सी, Ctrl+A। Ctrl+A करने से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। तो वही काम हमारा कहाँ से होगा, एडिट में आके Ctrl+A। ठीक है, अब देखिए यहाँ से किसी टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज छोटा करते हैं, फॉरवर्ड में गए, फ़ॉन्ट में गए, साइज छोटा किया हमने कर दी 16, देन ओके किए। हमने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट को किया सेलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ से किया हमने कॉपी, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे करना चाहते हैं पेस्ट। तो एडिट में आके हमने क्या किया, पेस्ट। एक बार कॉपी करो, एक से ज़्यादा बार पेस्ट करो, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर और चाहिए तो Ctrl+V स्पेस Ctrl+V। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। कॉपी करना है, इससे सेलेक्ट किया आपने, किसी भी चीज़ को कॉपी करना है, पेस्ट कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और एडिट में जाके क्या करोगे, कॉपी। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करके या एंटर प्रेस करके आप क्या करोगे, एडिट में आके क्या करोगे, पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट सभी से बनना चाहिए, ठीक है, बेसिक है ये। अब यहाँ पर ये, अब किसी चीज़ को कट करना है, अभी देखिए कॉपी करके पेस्ट किया तो वो चीज़ हमारी यहाँ भी उपलब्ध है और नीचे भी उपलब्ध है। अब हम यहाँ से कट करते हैं, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से एडिट में गए और यहाँ से क्या किया हमने, कट किया। तो वहाँ से हटा और कहाँ लेके आना चाहते हैं, इसके नीचे लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट किया तो यहाँ उपलब्ध है। तो एक जगह से हटाना, दूसरी जगह लेके आना, कट करना और पेस्ट करना कहलाता है, बनेगा कॉपी पेस्ट बनेगा सभी को। तो हमने ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन तो हमने वहाँ भी किया था MS वर्ड में, है ना, सेम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंडू करना, एक स्टेप पीछे जाना, तो उसके लिए क्या होता है, अंडू करना। फिर से हम उसी में क्लिक करेंगे, Ctrl+Z करेंगे तो वापस जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। हमारे लिए एक शॉर्टकट आ गई यहाँ पर, क्या, Ctrl+Z। एक स्टेप पीछे जाके वापस आना, मतलब हम यहाँ पर एक स्टेप पीछे जाके वापस आ सकते हैं। लेकिन MS पेंट में क्या होता था, एक स्टेप पीछे जाते थे और पीछे जाते थे, फिर Ctrl+Y से वापस आते। ठीक है, Ctrl+Y Ctrl+Z का इस्तेमाल किया था हमने वहाँ। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट ये सभी से बनेगा, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। अब किसी चीज़ को डिलीट करना है तो भी उसे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसे सेलेक्ट किए, एडिट में गए और क्या किया आपने, यहाँ से डिलीट किया, तो वो डिलीट हो जाएगा। अब आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और आपके कीबोर्ड में एक डिलीट की है, ठीक है, तो डिलीट की से भी क्या होगा, डिलीट होगा। अगर आप यहाँ पर वैसे ही डिलीट करोगे, आप किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करोगे और डिलीट बटन प्रेस करोगे तो कुछ डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट ही नहीं किया। चाहे कॉपी करो, चाहे कट करो, चाहे डिलीट करो, तो उसका सेलेक्ट होना जरूरी है। आप किसको कॉपी करना चाहते हो, किसको पेस्ट करना चाहते हो और किसको डिलीट करना चाहते हो, तो उसका सेलेक्ट होना जरूरी है। तो वो पहले हम उसे सेलेक्ट करें, जैसे हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी, एडिट में गए, यहाँ से पहले कॉपी, अभी मेमोरी में आया, उसके बाद फिर एडिट में गए और यहाँ से हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये आ गया यहाँ पर कॉपी करना और पेस्ट करना। अब देखिए आपका कर्सर अभी फर्स्ट लाइन में है, देखिए अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका कर्सर कहाँ, फर्स्ट लाइन में है। अगर कीबोर्ड की कौन सी की, इसको मैं मिनिमाइज करूँ, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड है, देखिए कीबोर्ड में ये वाली की बात कर रहा था, ठीक है, डिलीट की मतलब ये वाली, ठीक है। आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करो, अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करी, डिलीट की प्रेस करी, तो वो जो डेट एंड टाइम मैंने इंसर्ट करा था वो डिलीट हो गया, है ना। तो कौन सी वाली की, ये वाली की, ठीक है। अब अभी देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे है, लाइन के सबसे स्टार्ट में है, मैं उसको लाइन के एंड में पहुंचाना चाहता हूँ,
तो मैं कौन सी बटन प्रेस करूं, एंड बटन प्रेस करूं। देखिए ऑटोमेटिक कहाँ आ गया, ऑन में आ गया। तो यहाँ से कौन सी की, ये वाली की, मतलब आपका कर्सर पहली लाइन के स्टार्ट में है, उसको उस लाइन के अंत में पहुंचाना चाहते हो तो कौन सी की प्रेस कर दें आप, एंड की प्रेस कर दें। हमने यहाँ पे कौन सी की प्रेस करी, एंड। अब अगर उसको फर्स्ट में लेके आना चाहते हैं तो होम बटन में क्लिक कर दें, तो वो कहाँ आ जाएगा, पहली वाली। अगर अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्लिक करें और एंड पे करें तो इस पे आ गया, और होम पे करें तो वो उसकी उस लाइन के होम पे, मतलब उस लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। जहां भी आप कर्सर को रखो तो आप अपने हिसाब से उसको ये सेट करो कि आप उसको लाना कहाँ चाहते हो। स्टार्ट में लाना चाहते हो तो होम पर के होम बटन पे। अब होम बटन कहाँ है भैया, होम बटन यहाँ है, ये दिख रही होम बटन है ना। और ये क्या है, एंड बटन। एंड मतलब ये स्टार्ट में जाएगी, ये एंड में जाएगी, इससे क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एरो की है, कौन सी एरो की, ये वाली एरो की दिखाई दे रही है आपको। अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है। इस एरो की का भी इस्तेमाल करेंगे। ऊपर करोगे तो देखो ऊपर चला जाएगा, अभी माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ तो देखिए नीचे आ रहा है, अप डाउन अप डाउन। यहाँ से हम ये इस प्रकार से कर पाए। ठीक है। तो यहाँ से एरो की का भी इस्तेमाल पर्टिकुलर किसी प्रकार के यहाँ पे उसके लिए करेंगे कि हमको उसको कहाँ पर, हमारे कर्सर को कहाँ मूव कराना है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास ये वाली एरो की। ठीक है। मैंने आपको MS पेंट में एक चीज़ और बताई थी, प्रिंट स्क्रीन की, है ना। प्रिंट स्क्रीन की कैसे इस्तेमाल होती है, जैसे कि हमने MS पेंट ये लिए, ठीक है, MS पेंट ओपन किए, यहाँ पर हमने कोई भी इमेज ओपन की, एक बार प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करो। कौन सी वाली प्रिंट स्क्रीन की, ये वाली जो दिखाई दे रही, एक बार प्रेस किया और यहाँ आके MS पेंट में आके कंट्रोल के साथ V किया तो देखिए आ गया आपकी जो इमेज आ गई। वो इमेज जो हमारी वहां पर, मतलब एक प्रकार का स्क्रीनशॉट हमारे डेस्कटॉप का, ये पूरा आगे देखिए जितना वहां से था वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। जो हमको वहां दिखाई दे रहा था वो पूरा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये कैसे आया, प्रिंट स्क्रीन की से आया। लेकिन यहाँ पर केवल टेक्स्ट मोड में काम होता है नोटपैड में, तो यहाँ इमेज नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये था कि इस की का इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, किसी प्रकार के प्रिंट स्क्रीन। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपके सिस्टम में किसी प्रकार की कोई एरर आ रही हो, या आपको कोई मैसेज आया, आपका कोई नंबर जनरेट हुआ, आप उसको नोट करोगे, नोट करते तक वो हट जाए, तो एक बार में प्रिंट स्क्रीन की प्रेस किए, एक प्रकार का स्क्रीनशॉट हो गया हमारा, और लेके आपने चाहे MS वर्ड हो, चाहे आपका नोटपैड हो, जैसे MS वर्ड में भी लेके आना चाहते तो MS वर्ड में भी लेके आ सकते हैं। तो MS वर्ड में कैसे, यहाँ पे Windows+R करें और यहाँ पे हमने क्या लिखे, विन वर्ड लिखे, एंटर करें, ये MS वर्ड है, Ctrl+V करें, कंट्रोल के साथ V करें हमने, तो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा हमने जो इमेज को क्या किया था, हमने जो इमेज को वहां से सेलेक्ट किया था या प्रिंट स्क्रीन किया था, वो इमेज हमारी यहाँ आ गई। आया समझ में। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल बताना था मुझे, तो हम MS पेंट हमने कर चुके हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसको मैं बंद करता हूँ, MS वर्ड को भी बंद करते हैं हम, ये MS वर्ड को भी हमने किए बंद, ये हमने कीबोर्ड को बंद किया, इसको बंद किया। ये हमारा डेस्कटॉप है, यहाँ से हमने एक बार प्रिंट स्क्रीन की करी, डेस्कटॉप में जो कुछ भी दिख रहा है उसको फिर हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, पेंट में, कंट्रोल के साथ V कर दो, तो देखिए आपका आ गया। जो भी डेस्कटॉप में था, चाहे वो किसी प्रकार की इमेज ओपन हो, शॉर्टकट हो, ये सारी की सारी चीजें हो, वो आपके कहाँ पे आ जाएंगी, आपके यहाँ पर MS पेंट में वो पिक्चर आ जाएगी, बनेगा। तो यहाँ पर हमने कौन सी की का इस्तेमाल देखा, यहाँ हमने देखा किसी प्रकार की मतलब कौन सी, प्रिंट स्क्रीन की भी देख ली, आज होम भी देख ली और एंड भी देख ली और डिलीट भी देख ली, और यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट ये भी देखा हमने। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर थे, कट कॉपी पेस्ट सभी से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड की बात करते हैं। देखिए आपके पास टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। अब आपने Ctrl+A, मेरे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं है, अब मैं इसमें फाइंड करूँ, फाइंड मतलब खोजूँ, तो कोई चीज खोजी जा सकती है क्या, जो हमारे पास है ही नहीं तो उसको खोजेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए पहले अगर आपको टेक्स्ट, अगर आपके पास सिलेबस है, आप अगर टाइप कर सको तो बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं तो हेल्प में जाके, अबाउट नोटपैड में जाके, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस में आके यहाँ से किसी प्रकार के टेक्स्ट को कीबोर्ड से सेलेक्ट करें, या फिर एरो की से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये एरो की हमारी यहाँ पे बिलिंग कर रही है, यहाँ पे हमारा कर्सर बिलिंग कर रहा है,
यहाँ से देखो शिफ्ट की प्रेस करो, एरो की से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट की प्रेस करके रख के यहाँ पे एरो की का इस्तेमाल करके Ctrl+C करोगे, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आके आप क्या कर दो Ctrl+V कर दो, ये आगे आपका एक बार कॉपी करो, एक से ज्यादा बार पेस्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F। क्या होता है, Ctrl+F। तो वहां देखिए फाइंड में हम जैसे क्लिक करते हैं तो फाइंड व्हाट, जो हमें फाइंड करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें मान लीजिए टर्म्स लिखा हुआ है TERMS, टर्म्स को फाइंड करो, कैन नॉट। अभी हमारा कर्सर कहाँ पर है, टॉप में है। मान लीजिए हमारा कर्सर कहाँ, टॉप में, तो फाइंड कहाँ की ओर किया जाए, डाउन में। तो देखिए अब बाकायदा डाउन में कर रहा है तो टर्म्स को क्या कर रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है, हो रहा है सेलेक्ट कि हमारे पास टर्म्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या बोले, कैन नॉट फाइंड। अब देखिए हमारा कर्सर कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया। अब हमको कौन सी रेडियो बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको वाली करना पड़ेगा। देखो डायरेक्शन में 2 बटन है रेडियो बटन, फिर वही वाली बात, रेडियो बटन में से किन्हीं 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए एक बार में अप में कर सकते हो या फिर डाउन में कर सकते हो। हम किस में करेंगे, अप में। अब यहाँ पे फाइंड करें, देखिए बाकायदा टर्म्स को फाइंड कर रहा है, किसी भी चीज को जो वर्ड आपके पास लिखा हुआ है उसी वर्ड को, नहीं तो पता चला यहाँ पे हम लिख दी, हमने क्या लिख दी भैया, राज। बोलेंगे भैया हमको डाउन में फाइंड करो, राज है ही नहीं, तो क्या बोलेगा, सर ये खोज क्यों नहीं रहा। अरे वो है ही नहीं तो कहाँ से खोजेगा, जो डॉक्यूमेंट में आपके पास है उसको आप क्या करो, फाइंड करो। अब देखिएगा यहाँ पर, हाँ अब मैं दा को फाइंड कर रहा हूँ, दा। अब कहाँ भैया, डाउन में मेरा कर्सर अभी कहाँ है, ऊपर है। नीचे की ओर दा को फाइंड करो, देखो दैम का दा भी ले लिया, दे का दा भी ले लिया, दा भी ले लिया यहाँ पे। अब उस हिसाब से ले रहा है, दीज वाला भी आ रहा है, दा वाला भी आ रहा है, स्मॉल में भी आ रहा है, देयर वाला भी आ रहा है। मतलब 3 वर्ड उसको जैसे ही दिखाई दे रहा है, THE जैसे दिखाई दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको मैच केस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो ये वाला चेक बॉक्स मैंने क्या किया, चेक किया, ठीक। अभी मेरा कर्सर कहाँ है, नीचे है। अब आपकी ओर करो, फाइंड। देखो अब क्या किया, सिर्फ दा को फाइंड किया उसने, अब ना ही दैम वाले को फाइंड करेगा। यहाँ स्मॉल कैपिटल वाला जैसे देखिए पूरा वर्ड लिया उसने, फाइंड। अभी इसको एक काम करते हैं, मैच केस में यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल दा और इसको ऊपर से नीचे की ओर फाइंड कर रहा हूं, डाउन में, ठीक है। इसमें करेगा। अब अगर हम उसकी बात करें, MS वर्ड में अगर बात करें हम, Windows+R, विन वर्ड, Ctrl+V, Ctrl+F, Ctrl+H। यहाँ पे अगर जैसे देखिए यहाँ पे फाइंड में हमने क्या किया, दा को फाइंड करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हाईलाइट करना है, फाइंड अलग अलग करना है, फाइंड नेक्स्ट करना है, मोर ऑप्शंस है, मैच केस के अकॉर्डिंग, होल वर्ड ओनली। हमने क्या करें, होल वर्ड ओनली। अभी ये नोटपैड तो कम इस्तेमाल होगा, केवल अब क्या भैया, सिर्फ पूरा दा हो उसको फाइंड करो। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, लेकिन हमारे पास वहां पे ऑप्शन नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको देखिए अब क्या कर रहा है वो, फाइंड में दे का, दा का, ठीक है, फिर से कर रहे हैं, फिर से फाइंड करो। देखिए अब यहाँ का दैम का लिया क्या उसने, नहीं लिया, केवल होल वर्ड, मतलब जो कंप्लीट एक शब्द है केवल उसे ही फाइंड करो। तो लेकिन यहाँ पर वो वाली फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। यहाँ पर मैच केस के अकॉर्डिंग से हम उसमें मैच केस बस कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फाइंड बनेगा, तो फाइंड का शॉर्टकट क्या होगा, जैसे कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करोगे, F प्रेस करोगे तो फाइंड व्हाट आएगा। फाइंड वर्ड के सामने उस वर्ड को लिखना है जिसे आप फाइंड करना चाहते हो। अब आपका कर्सर ऊपर है तो डाउन की ओर करोगे, अगर कर्सर नीचे है तो अप की ओर करोगे, ठीक है। यहां से हम क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। अब Ctrl+H करेंगे हम तो क्या आएगा, रिप्लेस।
क्या आया? अब देखिए पहले हमने दा को फाइंड किया था, है ना। अब फिर यहाँ पर अब देखिए MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट को क्या करो? फाइंड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट को फाइंड कर रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट में जहां जहां लिखा हुआ था उसने उसको फाइंड किया। अब माइक्रोसॉफ्ट को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं आइडियल। किससे कन्वर्ट कर दे रहे हैं? आइडियल कंप्यूटर से। तो उसको क्या कर दे, एक एक करके बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस में क्लिक करो, एक साथ बदलना चाहते हैं तो किस में क्लिक करो? रिप्लेस ऑल में। तो जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था वहां वहां आप क्या आ गया? भले ही आपके डॉक्यूमेंट में कितने बार लिखा हुआ हो, फाइंड वर्ड के सामने वो वाला शब्द जो आपके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध है, और रिप्लेस के सामने उस वाले वर्ड को कि जिसको फाइंड वाले वर्ड से बदलना है। तो यही चीज हमारी यहाँ से है, फाइंड करेंगे और अगर फाइंड नेक्स्ट एक एक बदलने के लिए और रिप्लेस के लिए बनेगा। ये आगे रिप्लेस का तो फाइंड भी है और रिप्लेस भी है, खोजो और बदलो, है ना। फाइंड वर्ड करो और बदलो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? फाइंड भी करेंगे और उसको क्या करेंगे? रिप्लेस भी करेंगे, बनेगा। ठीक है, तो ये करके देखो आप किसी प्रकार के टेक्स्ट को कैसे लेके आओगे। एक बार फिर से देखो, हेल्प में जाना, अबाउट नोटपैड में जाना, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस में जाना, यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, उसके बाद Ctrl+C करना, यहाँ से Ctrl+C करना और यहाँ आके Ctrl+V करना, एक बार कॉपी और एक बार पेस्ट करना। ये एक से ज़्यादा पेस्ट कर दोगे तो ये पूरा टेक्स्ट दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे आके व्यू में आके फॉर्मेट में आके अगर वर्ड वेब वाला ऑप्शन आएगा तो ये देखिए आपके पास एक स्क्रॉल बार आ गई, लेकिन हमको हमारी स्क्रीन में बस चाहिए तो हम यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन ऑन कर लें? वर्ड वेब का। अगर मान लीजिए फ़ॉन्ट करना है तो फ़ॉन्ट का इस्तेमाल हम यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ से हमने फ़ॉन्ट का इस्तेमाल 14 कर दी थी, फ़ॉन्ट का साइज छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट में आके फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल मैंने आपको कल भी बताया था। जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल फ़ॉन्ट है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, उसका स्टाइल, उसका साइज, उसका सैंपल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और भी ऑप्शन होते हैं, मोर फ़ॉन्ट के ऑप्शन आते हैं। जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल फ़ॉन्ट है उनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। ये बाकायदा कंट्रोल पैनल के अंदर, रेफरेंस के पर्सनलाइज के अंदर, फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पे जाके आप यहाँ पर फ़ॉन्ट मतलब सो द मोर फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में कौन से फ़ॉन्ट इंस्टॉल है वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। जो सिस्टम में फ़ॉन्ट इंस्टॉल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर पाते हैं। तो एडिट मेन्यू के ये सारे ऑप्शन करके देखो। गो टू का इस्तेमाल तभी होगा जब आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ होगा। जैसे ये ऑप्शन ऑफ है आपका, अब देखिए लाइन नंबर, अब एडिट में जाओगे तो गो टू पर्टिकुलर लाइन नंबर में जाने के लिए मैं लाइन नंबर 3 में जाना चाहता हूँ, देन गो टू। मेरा कर्सर कहाँ आ गया? 3 में। ये कब होगा? जब आपका फॉर्मेट का वर्ड वेब का ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आपका गो टू वाला ऑप्शन दिखाई देगा। गो टू में आप यहाँ पे लाइन नंबर 5 में जाना चाहते हो, देन गो टू, तो आपका कर्सर कहाँ चला गया? लाइन नंबर 5 में, जिसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ जी। आपने यहाँ पे 9 नंबर करा तो आपका कर्सर कहाँ आ गया? 9वें नंबर में आ गया। तो आप पर्टिकुलर आपके कर्सर को कहाँ पर मूव कराना चाहते हो, जैसे आपकी बहुत सारी लाइनें में 15वीं नंबर लाइन में कर्सर को मूव कराना चाहता हूँ तो करा सकता हूँ, बनेगा। तो आज हमने एडिट मेन्यू करके देखे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी जगह पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, यहाँ से एडिट में जाके डेट एंड टाइम में क्लिक करोगे तो भी डेट एंड टाइम आएगा, या फिर यहाँ से F5 की प्रेस करोगे तो भी आएगा। यहाँ पे देखिए इनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। डेट एंड टाइम के लिए F5, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, गो टू के लिए Ctrl+G, रिप्लेस के लिए, है ना, F3 के लिए, फाइंड के लिए, डायल के लिए, कट के लिए, पेस्ट के लिए, अंडू के लिए, ये सब आपकी शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, चलो करके देखो जरा।